बोलिए मेजर आर्या। आई जस्ट वांट टू, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ। जो मेजर जंजुआ ने बात बोली है वो मैंने बात सुनी ध्यान से, और मेजर जंजुआ ने ये बोला कि हम लोग भी यानी कि पाकिस्तानी भी दहशतगर्दी से परेशान हैं। हाँ। देखिए दो चीजें हैं, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो ये कह रहे हैं, व्हाट ही इज सेइंग दैट हम लोग भी परेशान हैं, यानी कि पाकिस्तानी परेशान हैं, ऐसा मेजर जंजुआ ने बोला। हो भी सकता है, बट ये जितने भी दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं वो खुद पाकिस्तानी हैं, ये इनके पाले हुए हैं। अफगान तालिबान इन लोगों ने बनाया, उसकी ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले जब अफगान तालिबान 15 अगस्त को पहुंचा था काबुल, उसका पहला हुक्मनामा यही था, पहला हुक्म यह था कि जितने भी टीटीपी वाले उनको जेल से निकालो। हजारों की तादाद में टीटीपी वाले उन्होंने पहले 24-48 घंटे में छोड़ दिए। पहली चीज ये है। तो सबसे पहले बात यह है कि इन लोगों के क्रिएट करे हुए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इनको काटते हैं, और यही चीज हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में आके बोली थी, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। जो मैं दोबारा याद दिलाता हूं, मेजर जंजुआ साहब को याद होगा, ये इनको पता होगा। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि जो भारत का टेररिज्म है, जो पाकिस्तान में टेररिज्म है वो भी पाकिस्तान से आ रहा है, भारत में टेररिज्म वो भी भारत में आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में इक्विवेलेंस नहीं है कि आप बोलें कि वी आर इन द सेम बोट। अभी अभी यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला, अमेरिका ने क्या बोला कि जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रहा है, दे हैव एडमिटेड दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एंड दे हैव सेड अफगान तालिबान इज डूइंग इट। श्योर दे मे बी डूइंग इट, आई एम वेरी श्योर, मुझे ऐसा कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर कोई प्रूफ मिल जाती है। लेकिन बोथ द यूएन एंड द यूएस इज सेइंग इट। हमारा क्या लेना देना है? आप हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हैं साहब? मेरा छोटा सा सवाल है कि हमने क्या बिगाड़ दिया? अच्छा। जो ये तंजीमें खुली दंदनाती पाकिस्तान में फिरती हैं, और कुछ साल पहले तक मेजर जंजुआ साहब, मेरी 1 मिनट सर, आप मेरी बात सुन लें, बस 30 सेकंड्स आई विल टेक विद योर परमिशन सर। मस्जिदों के आगे सर कि आप ताउन कीजिए, ये तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा के लिए कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है, इससे गोली आएगी जिसको काफिर मारेंगे। हजारों वीडियोस यूट्यूब में पड़े हैं पाकिस्तान के मसाजिद में, पाकिस्तान के मस्जिद के मेंबरों से लोग बोल रहे हैं, वहां पे बातें चल रही हैं, बोल रहे हैं आप जिहाद में शामिल होइए। तो ये तो बिना स्टेट पेट्रोनेज के हुआ नहीं है पाकिस्तान में। आज की तारीख में बोलना कि हम भी उससे जूझ रहे हैं, तो साहब स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, आपके पाले में सांप है साहब, हमारे पाले में थोड़ा ना। मेजर आर्या, कर्नल सिंह, मेजर तूर, मैं एक तस्वीर अब दिखाना चाहती हूँ, और मैं ये मेजर जंजुआ आपके और आपके साथियों के लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तस्वीर मुझे नहीं लगता है आप लोग इस पर डिस्कशन भी करते हैं। मैं आरजू जी से इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आरजू जी कई बार खुद अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने फोरम्स में इस बात को उठाती हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की चिंता करेगा वो वहां हो रही मुसीबतों की बात करेगा, अपनी खुद की कमियों की बात करेगा, लेकिन आप लोग तो उस पर ब्लाइंड आई रखे हुए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, और मेजर तूर, ये जो खबर आपने भेजी, मैं जरा इसको चलाना चाहती हूँ। पाकिस्तानी चैनल पर हिजबुल आतंकी का कबूलनामा, जम्मू में आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जम्मू कश्मीर में चुनाव बाधित करने के लिए हम ये आतंकी हमले करा रहे हैं। जिस व्यक्ति की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हिजबुल का डिप्टी कमांडर है, और पाकिस्तान में बैठे हुए एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो आतंकवाद पर बात कर रहा है, और कह रहा है कि कैसे ये जम्मू में हम आतंकी घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे भेजे हुए आतंकी हैं, और वहां पर चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव बाधित करेंगे। ये कोशिश पूरी रहेगी कि वहां पर चुनाव ना हो पाए, कश्मीर का मुद्दा जलता रहे, सुलगता रहे। अब ये तस्वीर देख लीजिए। मुझे नहीं पता है कि आप लोग इस पर क्यों डिस्कशन नहीं करते हैं पाकिस्तान में। कहां है ये आतंकी कहां है? इसे पकड़ते क्यों नहीं है? इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? कोरी बातें करते हैं वहां पर बैठकर लोग, क्यों नहीं होता है इस पर एक्शन? तस्वीर दिखाइए जरा इस आतंकी की, हिजबुल का कमांडर है आरजू जी, ये यहां पर चैनल में इंटरव्यू दे रहे हैं, ये आतंकी वहां बैठकर कबूलनामा कर रहा है। एक बार मैं पहले जरा मेजर तूर को इस पर लेना चाहती हूं, फिर आरजू जी के पास जाऊंगी। मेजर तूर, जरा बताइए क्या कुछ कह रहे हैं वहां बैठकर। देखिए, इनका एक ही मकसद है कि जो अभी बाईपोल्स होने वाली हैं इलेक्शंस की, उसमें ये पूरा वायलेंस करने वाले हैं, पूरा दबा के जम्मू रीजन को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ। और आप सरप्राइज मत होइएगा कि ये अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट करेंगे। ये इनका मन इन्होंने बना के रखा है कि ये ऐसा यहाँ पे अभी नफरत का वो पैतरा इन्होंने फैलाना है। हाँ। और ये कन्फेस कर रहा है वीडियो में, ये जो हिजबुल का कमांडर है,
अब मैं मेजर जंजुआ सर से एक ही चीज बोलना चाहता हूं सर, देखिए आपकी कंट्री में खुलेआम ऐसे लोग सरेआम बैठे हैं, खुलेआम ओपन बोल रहा है, इंटरव्यूज दे रहे खुलेआम। हैं, इन पे क्यों नहीं एक्शन होता है? आपकी एजेंसीज क्यों नहीं इन पे रिएक्ट करती हैं? देखिए हम भी फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं, आप हमें एक सीधा जवाब दीजिए कि वाई आर योर इंटेलिजेंस एजेंसीज नॉट टेकिंग एक्शन? क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, आपको भी पता है, तो आप इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बैकिंग के बिना कहां से पॉसिबल है? कर्नल मेजर आप ये जानते हैं, अच्छा जी, ये लोग खुलेआम बैठकर वहां पर आतंकी बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है, ये आतंकी बोल रहा है कि भाई वहां हम लोगों को, आतंकियों को भेज रहे हैं, हम वहां चुनाव नहीं होने देंगे, और ये बातें करते हुए ये बैठा है टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरे जंजुआ, ये सबूत नहीं है? मैडम जी, मैडम जी, पहली बोले। तो बात ये है, एक बात सुनिए, मैंने बड़े अदब के साथ और लिहाज के साथ गौरव की बात जो सुनी उसका जवाब दे। तो बात ये है कि आपके मणिपुर में आतंकवाद हो रहा है या इंडिया के अंदर आतंकवाद हो रहा है, सर हम आतंकी की बात कर रहे हैं मेजर जंजुआ। आतंकवाद है, हाँ, उसको किसी की सपोर्ट बाहर से होगी। अरे आप मणिपुर पे कैसे जा रहे हैं मेजर जंजुआ? कर्नल साहब मुझे 30 सेकंड दे दें, फिर आपकी बात सुनूंगा। आप बड़े तमीज के साथ बात करते हैं, इसलिए मुझे आप और गौरव बहुत पसंद है कि बात करके मजा आता है। मैं ये कह रहा हूं कि जनाब आपके मणिपुर में भी मसाइल, कश्मीर में, जम्मू में मसाइल के आए दिन अब ये मामला तेज शुरू हो गए हैं या हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जिसको अरे कारण ये है, करना मेरे चाहिए। जंजुआ, कारण स्क्रीन जिस तरह पर है। हमारे घर में जो हो रहा है, एक मिनट सुनिए, हमारे घर में जो हो रहा है हम उसको आप रोज प्रोग्राम करते हैं, हमें ब्लेम करते हैं। हम तो रोज अपने प्रोग्रामों में बैठ के ये नहीं कहते हैं कि जनाब इंडिया वाले हालांकि हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, तो लेकिन हम बैठ के प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एविडेंस दीजिए। आपके पास बहुत एविडेंस है, आप प्लीज आप क्यों नहीं एविडेंस रखते हैं? हम आपकी तरह नहीं है कि डोजियर लेने के बाद भी उस पर चुप बैठे रहे। हम आपकी तरह नहीं है, एविडेंस क्यों नहीं देते आप? ये बोलने में बातें बड़ी अच्छी लगती है, इंडिया हमारे खिलाफ बहुत काम कर रहा है, हमारे पास बहुत एविडेंस है, मैंने रोका था तो अब उनको बोलने देते हैं, उनकी सुन लेते हैं। प्रॉब्लम ये है हम ऐसा कुछ करते नहीं ना मेजर जंजुआ। ये तस्वीर पर क्यों नहीं बोलते आप? इधर उधर की तो बातें कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपके यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बोल रहा है कि हम वहां पर आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। तस्वीर पे बात कर लेता हूँ शैलेंद्र सिंह साहब, एक सेकंड जी, ये तस्वीर पे बात कर लेते हैं, हौसला करें, हौसला करें। मुझे पहले ये बताएं किस चैनल पे है ये, मुझे चैनल कौन से चैनल पे चल रही है ये बताइए जरा। जंजुआ साहब, मैं आंसर करता हूं। कौन से चैनल पे चल रही है? मैं आंसर करता हूं क्योंकि ये अच्छी बात आपने पूछी है। पाकिस्तान टीवी किसी भी चैनल पर हो, किसी भी चैनल पर हो, लेकिन अगर आप और आपकी जो को पैनलिस्ट पाकिस्तान की हमारी गेस्ट हैं, क्या ये नहीं बोल पाएंगे कि ये गलत बोल रहा है, इससे हम कंडेम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये पाकिस्तान का स्टैंड नहीं है? ये भी नहीं बोल पा रहे, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपने बड़े अच्छा बोला, क्यों नहीं बोल पा रहे? नहीं, आपने नहीं बोला। मैं तो कह रहा हूं आप मुझे ये सुनवाइए। अरे सर, मैंने तो सुना नहीं, आप मुझे सुनवाइए। मैं तो टेररिज्म को, फिर वही वाली बात। शैलेंद्र सिंह साहब, you will want to hear this from me, मैं आपको कह देता हूं। सर, I condemn terrorism in any form or shape। आपने 30 सेकंड मांगे, मैंने दिए, उसके बाद ही मैंने इंटरफेयर किया। आप नहीं सुन पा रहे, कोई बात नहीं, बट कम से कम एक ब्लैंकेट ह्यूमैनिटेरियन कंडेमनेशन तो किया जा सकता है आप दोनों द्वारा कि अगर ऐसी कोई भी हरकत हो रही है हम उसे कंडेम करते हैं, ऑफिशियली कंडेम करते हैं, सब कुछ करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आपका एक दूसरा छोटा सा सवाल था सर, गुजारिश सर, एनिमीज की बात करी, कौन है आपका एनिमी? मुझे एक लाइन में बता दीजिए। चाइना आपका एनिमी है, यूएसए आपका एनिमी है, मैं आपका एनिमी हूं। सर, किस एनिमी को ढूंढ रहे हो जो आपके अपने गोद में पल रहा है? ये वो एनिमी है, क्योंकि ये आपको सच्चाई देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपका ऑफिशियल स्टैंड हो। पानी का ग्लास पिए और मेरा जवाब सुने। नहीं, मैं आरजू जी को भी लाइए स्क्रीन पर। मेरा जवाब सुनिए। आरजू जी को भी लाइए। मैं आपको इसके सवाल का जवाब बोलना चाह रही हूं। आपसे एनिमी पूछा है, हमने आपको दसियों बार दिखा दिया कि आपके ट्रेनिंग कैंप्स कहां हैं। आप अभी बैठकर मेरे को एक ट्रेनिंग मुझे चैनल का नाम पूछ रहे हैं, वो बताइए भाई चैनल कौन सा है जो दिखा रहा है। सर, सीधी सी बात ये है कि आपका जो कोई मेन स्ट्रीम चैनल है, वो अगर ये इस वीडियो को हिम्मत भी हो अपलोड करने की, क्योंकि ये जेके बोल करके डिजिटल न्यूज नेटवर्क है जो आपके यहां से चलता है, चेक कर लीजिएगा इसे, आपको जानकारी भी दे दी। अगर
किसी की हिम्मत हो कि वो तो फिर चला दे, अब आप चला दे, you have चला answered दे, your question तो मैं yourself. आपको चैलेंज कर रही You हूँ, have answered क्योंकि your अगर question आप yourself. चलाएंगे तो Do सीधे not आप ही की नकेल कसी misquote जाएगी और वो हिंदुस्तान नहीं